अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका भाई अदनान खमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने से तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में हाइड्रा की धूम मची हुई है। सोशल मीडिया पर हाइड्रा का नाम, न्यूज़ चैनल्स पर हाइड्रा का नाम, न्यूज़पेपर्स उठा के देखेंगे तो हेडिंग्स में हाइड्रा का नाम। तो आखिर ये हाइड्रा है क्या? हाइड्रा की बुनियाद कैसे पड़ी? हाइड्रा के फंक्शंस क्या है? हाइड्रा का पावर कितना है? और हाइड्रा के ताल्लुक से हमें क्या फायदा हो सकता है और उससे हमें क्या नुकसानात है? एफटीएल लैंड क्या होता है? ये बफर जोन क्या होता है? इन सब मसाइल पर, टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन टॉपिक्स की गहराई में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मर्तबा 2020 में लेके जाना चाह रहा हूं। अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में तेज बारिश हुई थी। हम कोविड-19 से लड़ रहे थे, लॉकडाउन की धूम थी, परेशानियों में गरीब पसमानदा मुसलमान रोजगार को परेशान था, खाने को परेशान था, दवाओं को परेशान था। और अक्टूबर के महीने में तेज बारिश हुई थी। बारिश से नतीजा ये हुआ कि जो बालापुर का तालाब भरा तो नबील कॉलोनी डूब गई, बाबा नगर डूब गया, चंद्रायन गुट्टे में पूरा पानी दाखिल हो गया, शाहीन नगर की बर्बादी हुई। ऐसे ही उस्मान नगर का जो तालाब है, आज भी वहाँ के जो लोग हैं, गरीब पसमानदा लोग, जो वहाँ पर सस्ते ज़मीना बोल के ये अशराफ, लैंड ग्रैबर्स और पॉलिटिशियंस की बातों में आके अपने प्रॉपर्टीज लिए आज भी बेघर, परेशान हाल, मजबूर फिर रहे हैं। तो एक बार उसको आप रिकॉल करिए। बालापुर गुरम चरू का कट्टा टूटने के बाद तालाब के पानी के बहाव की वजह से बाबा नगर तकरीबन डूब गया, जिसके बाद बाबा नगर के रिहायशों का काफी माली नुकसान हुआ है। सैलाब का पानी जैसे जैसे कम होता नजर आ रहा है, वैसे वैसे सैलाब के बाद की बर्बादी सामने आ रही है। कई मोटर कारें, बाइक्स, ऑटोस और घरेलू सामान बहकर तबाह ताराज हो गए। पानी बाबा नगर मेन रोड पर मौजूद नाले से खारिज किया जा रहा है। पेश है सैलाब के बाद की सूरत हाल और बाबा नगर के नुकसानात। बाबा नगर के मुकामी अफराद ने हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इनके नुकसानात की तफसीलात बताए हैं, जो आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। कहाँ तक था भाई पानी? यहाँ तक था पानी। क्या कट होता था, पैसे भी जब स्कूल रसीदा चले गए, ऑटो खराब हुआ, पूरा नुकसान, पूरा ट्यूशन खराब हुआ। पहले अगर खोल देते तो तुम हो जाता था, पहले खोल देता। कपड़े तो पहनने नहीं है, किसका नहीं, हमारे नहीं कपड़े दिए पहनने के। कहाँ से खरीद के बढ़िया ढकल है, पूरा राशन चलेगा, हमारा हर चीज चलेगा। पहने तो कपड़े नहीं है हमारे, एक जोड़ा बचे हुआ है, क्या करते, मेरे छोटे छोटे बच्चे कमाते थे, हर चीज चले गई हमारी। तो एक सावन नहीं है, मगर सुबह से यहाँ तक के खाना देते, खाना क्या खाते, पूरा पैसा आएगा, पूरा पेपर हर चीज चलेगा, कोई चीज बचाइए, पूरा हाथ अभी तक नहीं है भाई कोई भी, कोई काउंसलर सब चलेगा, खाली काउंसलर से अभी तक आके ना देखे, अभी तक जो भी अल्लाह के भरोसे पे समझो। हैदराबाद जो झीलों और तालाबों का शहर माना जाता था, हमारे अच्छी जिंदगी के लिए, एक खुशहाल जिंदगी के लिए अलग से आर्टिफिशियल लेक्स, उस्मान सागर, हिमायत सागर पीने के पानी के लिए बनाए गए, हुसैन सागर हमारे पास था। लेकिन आज कुछ अशराफ लीडर, दूसरे मिनिस्टर्स और लैंड ग्रैबर्स की वजह से ये लेक्स और तालाबें तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। बालापुर के अतराफ के जितने भी तालाब थे आज इंक्रोच हो गए, तबाह व बर्बाद हो गए। पंजागुट्टा का हाल देखिए आप, वहाँ के तालाब को मूछ के वहाँ की प्लॉटिंग कर दी गई। आज थोड़ा सा बारिश हो गई तो
पूरा पानी वहां पे भर जाता है। नीचे के जो बस्तियां हैं जहां पर गरीब लोग रहते, पिछड़े लोग रहते, पसमानदा मुसलमान रहते हैं, वहां पे पूरा पानी घुस जाता है। गोलकुंडा के अतराफ जो झीलें तालाबें थी उसको मूछ दिया गया, उस पर प्लॉटिंग कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो टोली चौकी अतराफ के एरियाज में पूरा पानी भर जाता, कश्तियां चलने की नौबत आ जाती। इतने अच्छे शहर को अपने जाती मफादात के लिए, हाँ, चंद पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बना के सस्ती जमीन वगैरह बोल के ये लोग बेच देते हैं। नुकसान शहर का होता है, यहाँ के इकोसिस्टम का होता है और गरीब लोगों का होता है। आप और हम ये समझते हैं कि इसका हमसे कुछ ताल्लुक नहीं है, वो लैंड ग्रैबर तालाबा जो है सो इंक्रोच कर ले रहे, वो हुकूमत उन लोगों को पकड़ रही करते, अपना कुछ भी लेना देना नहीं है। ये माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। अगर आप इसी माइंडसेट में रहेंगे, आप यही अंधेपने में रहेंगे कि इसका हमारे से कुछ भी ताल्लुक नहीं है, तो आगे जाके 15-20 साल के बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। जब नल खोला जाएगा तो गंदा काला बदबू भरा पानी उनको आएगा, यानी तो पानी ही नहीं आएगा। बेंगलोर का हाल आप देखिए, चेन्नई का हाल आप देखिए, पीने को पानी नहीं है, ग्राउंड में वो पानी ही नहीं है। टैंकरों को मंगाया जाता है और टैंकरों की लाइन में ठहर के एक दूसरे से लड़ाइयां पंचायता होता है। तो आज आप और हम नहीं जागे तो आगे जाके 15-20 साल में हमारे आने वाली नस्लों का वही हाल होने वाला है। तब हम पछताते और बोलते कि काश हम वो टाइम पे हाइड्रा का साथ दिया होते, काश हम वो टाइम पे आवाज उठाते, ये लैंड ग्रैबर्स के, ये पॉलिटिशियंस के गिरेबान पकड़ते, तो शायद आज हमको वो दिन देखना नहीं पड़ता। तब पछताने से बेहतर है कि आज ही आगाह हो, आज ही जो सो आवाज उठाएं और ये जो गलत इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, ये जो तालाबों को मूचा जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को पूरे तरीके से तबाह कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं और जो एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं उसका साथ दें, वरना देर बहुत हो जाएगी। और आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन पब्लिक प्रॉपर्टीज को, गवर्नमेंट लैंड्स को, तालाबों को, नालों को, पार्कों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप ये ख्याल जहन से निकाल दें कि अरे भाई वो तो गवर्नमेंट लैंड है, वो गवर्नमेंट देख लेगी, अपना क्या लेना देना है, अपने घर पे तो कब्जा नहीं हो रहा ना, अपना तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। जितना ये जो घर है, मैं यहाँ जहाँ जो बैठा हुआ हूँ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी जितनी जिम्मेदारी बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी ये इकोसिस्टम, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है। वो गवर्नमेंट का मतलब, वो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूं, आप उसके मालिक है। उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजेंसीज काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उनका साथ देने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, इन चीजों को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी और मेरी जिंदगी में ही नुकसान होगा। ये हाइड्रा है क्या? हाइड्रा है हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी। पहले ये EVDM हुआ करती थी, इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो 2018 में GHMC एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ये GHMC मेयर के अंडर में चलाया करते थे और कॉरपोरेटर्स अपनी मनमानी करके, बहरहाल इसके कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं थे, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था। 2024 में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने EVDM को हाइड्रा में कन्वर्ट किया और इसको GHMC से निकाल दिया। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है और डायरेक्ट ये जो है सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। इसके जो फिलवक्त कन्वीनर है, कमिश्नर है, वो है IPS रंगनाथ और इसका चेयरमैन हुआ करते हैं डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर। अब इतनी जो ख़तरनाक डिपार्टमेंट, जिसको इतने ज़्यादा पावर्स दिए गए और इतना अच्छा काम ये डिपार्टमेंट करना चाहिए, इसलिए इसकी जो है सो बुनियाद रखी गई। इसके पीछे अगर आप पॉलिटिकल मोटिव भी देखेंगे तो 1.5-2 साल बाद GHMC इलेक्शंस है।
और हाइड्रा जो है सिर्फ जीएचएमसी लिमिट्स में नहीं आता है, बल्कि आउटर रिंग रोड के अतराफ भी जितने तालाब और म्यूनसिपैलिटीज आते हैं उस पर भी जो है सो ये जो है सो इसका लिमिट एरिया वहाँ तक जाता है। हाइड्रा का सबसे पहले तो फंक्शन ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन करे, जैसा कि लेक्स हैं, तालाबें हैं, नाले हैं, पार्क्स हैं, या फिर जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उसका प्रोटेक्शन करना, उसको इंक्रोचमेंट से बचाना और उसको जो सो गैर गलत तरीके से कोई यूटिलाइज़ कर रहा है तो रोकना, ये हाइड्रा की जिम्मेदारी बनती है। अब आप देख रहे हैं कि तालाबों के अतराफ FTL लैंड्स में, बफर जोन्स में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, हाइड्रा उसे डायरेक्ट डिमोलिश कर रहा है। फिलवक्त तो अभी के लिए हाइड्रा का फोकस उस पर है, लेकिन आगे जाके नाले पे भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, हैदराबाद में ख़ास तौर पे नालों के अतराफ बहुत ज़्यादा इलीगल इंक्रोचमेंट्स कॉरपोरेटर खुद करते हैं। हमारे पुराने शहर में तो कॉरपोरेटर खुद जो है सो इंक्रोचमेंट्स करते हैं। तो वो नालों का और गवर्नमेंट के दूसरे जो लैंड्स है, ठीक है, पार्क्स है, इन सबको जो सो प्रोटेक्ट करना हाइड्रा की जिम्मेदारी बनती है। तो आगे जाके अगर आपको भी कंप्लेंट वगैरह करना है तो बहुत जल्द हाइड्रा का एक सेपरेट पुलिस स्टेशन भी इस्टेब्लिश होने वाला है। अब हाइड्रा के एरिया लिमिट क्या है? हाइड्रा सिर्फ जीएचएमसी एरिया को कवर नहीं करता, बल्कि जीएचएमसी के अतराफ आउटर रिंग रोड में जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ आते हैं, जैसे कि जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी है, बालापुर का एरिया ले लीजिए आप, ये तरफ निज़ामपेट है या फिर नारसिंगी है, ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ का एरिया आउटर रिंग रोड के बाहर भी आता है, जैसे कि गंडीपेट हो गया, उस्मान सागर, हिमायत सागर वगैरह। तो इसको भी हाइड्रा पूरे तरीके से कवर करता है। जो बातें हमारे सामने आ रही है कि आगे जाके जीएचएमसी लिमिट्स और ज़्यादा एक्सटेंड होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये हाइड्रा जितने भी एरियाज़ को कवर कर रहा है, आगे जाके ये सब जीएचएमसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब हाइड्रा फंक्शन कैसा करता है? FTL लैंड जो होता है तालाबों का, FTL मतलब फुल टैंक लेवल। गर्मा में जब तेज़ गर्मी होती है तो तालाब सूख जाते हैं, उसका पानी का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब अच्छी बारिशें होती है, जब तालाब भरते हैं तो एरिया भी पानी का भर जाता है। तो वहाँ पे आता है FTL, माने एक तालाब की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने FTL, इसका फुल टैंक लेवल कितना है, तो ये होता है FTL। तो अक्सर जब बारिशें नहीं होती, पानी कम हो जाता, तो ये जो इलीगल लैंड ग्रैबर्स होते हैं, इंक्रोचमेंट करने वाले होते हैं, ये लोग क्या करते, तालाब तो सूख गया, इसको कोई पूछने वाला है नहीं, आप और मैं बोलते तालाब की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, कौन क्या कर लेता कर लेंगे। आप ये चीज़ जो सो पुलिस स्टेशन में भी अगर कंप्लेंट करेंगे तो लोग भी बोलते हैं ये सिविल इशू है, हमारे को नको बोलो, तो इसका कोई देखने वाला पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये इलीगल लैंड ग्रैबर्स क्या करते, वो FTL लैंडों पे कोई एक जो है रिलीजियस क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते थे। मेनली जो है सो एक छोटा जो है सो झंडा, छिल्ला या फिर मंदिर या फिर मस्जिद, वो वहाँ पे एक छोटी बना देते हैं, या नहीं तो एक बड़ा MLA या फिर एक बड़ा हीरो सुपरस्टार या फिर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो होता है, वो वहाँ पे अपना फार्म हाउस या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई जो है स्कूल की बुनियाद डालते हैं। अब लोगों में ये प्रमोट किया जाता है कि अरे देखो वहाँ पे वो है ना, इतना बड़ा आदमी वो डाला, तो अतराफ में आप अगर जो है ज़मीन ले लेंगे, वो प्लॉटिंग खरीद लेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। ऐसा करके गरीबों को धोखा दिया। ये जाल में अमीर बहुत कम फंसते, पढ़े लिखे लोग नहीं फंसते। जो गरीब होते उन लोगों को बोलते अरे भाई सस्ते में वहाँ ज़मीन मिल रही ले लो, तो लोग जो है सो अंधेपने में जाके वहाँ पे जो है सो इलीगली जो इंक्रोच की ज़मीन रही थी उसको जो है सो ख़रीद लेते थे। नतीजा ये होता कि बाद में जब तालाब भरने जाता तो ये लैंड ग्रैबर्स क्या करते थे, वो तालाबों को भरने नहीं देते, अतराफ में मिट्टी डाल देते, ठीक है, फिल करना शुरू कर देते। तो तालाब का पानी सही बारिश हुए तो ना सिर्फ वो लैंड जो इंक्रोच हुआ उसमें तबाही मचाता, बल्कि अतराफ के जो बस्तियां हैं उसमें भी तबाही मचाता। अगर आप ये सोच रहे कि आपकी ज़मीन जो है सो FTL लैंड में नहीं आती, कब्जा किए हुए तालाब में नहीं आती, हम तो सुकून से जो सो लीगली जो सो अच्छी जगहों पे रह रहे हैं, बल्कि अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलती में हैं। अगर वहाँ आपके तरफ जो तालाब हैं वो भर गए ना, वहाँ का पानी आपके लीगल लैंड्स में भी घुस जाता है। तो
तो आप ये होने नहीं देना, वरना नुकसान बहुत बुरा होता। ऑलरेडी आप नुकसान बाबा नगर का, शाहीन नगर का, उस्मान नगर का देख चुके हैं। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ये जो लेक्स के, वो अच्छे तरीक़े से इसका मुआयना करके इसके ऊपर कितने कंप्लेंट्स हैं वो देखता, जाके लाइव वो एरिया में 3 से 4 विज़िट करता, मुआयना करता, विज़िट करता, फाइल्स बनाता। कुछ ऑपरेशंस 4 से 5 दिन के होमवर्क मेहनत के बाद होते, कुछ ऑपरेशंस 2-3 हफ्ते के बाद होते। ऐसा नहीं है कि अचानक सुबह जो सो धाड़ी मार दिए तोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी उन लोग बहुत ज़्यादा होमवर्क करे हुए होते। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि FTL लैंड पे जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको तोड़ देना। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब बाम रुकनुद्दौला में आप देखिए, वहाँ की जो FTL लैंड पे किंग्स ग्रुप चिमन लाल को लेके जो इलीगल जो है सो इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे जो सो लोगों को तकरीबन 400 करोड़ का चूना लगाया, ताजुब की बात है। उसमें मजलिस के MLA और MLCs और दूसरे कॉरपोरेटर्स के प्रॉपर्टीज निकले। आप यहाँ पे ये बात करते हैं कि हैदराबाद में आप जो है सो शहर हमारा, मेयर हमारा नाम का नारा लगा के इलेक्शन लड़ते। हाँ, यहाँ की आवाम को जज्बाती तकरीरें दे के बेवकूफ़ बनाते, पसमानदा को पसमानदा कर देते। ख़ुद आप और आपके अतराफ़ वाले पैसे वाले अशराफ अमीर बन के रह जाते। लोगों को जो है सो मजहबी जो है सो स्पीचाँ दे के, BJP के नाम पे डरा के, RSS के नाम पे डरा के आप अपने आप को मसीहा बना के लोगों का वोट तो लेते है, सो यहाँ के तालाबों पे कब्जा कर देते। ये कहीं की लीडरी है आपकी। ज़मीना कम पड़ गया आपको, औकाफ़ी प्रॉपर्टीज़ कम पड़ गया आपको, जो आप जो है सो पानी पे भी कब्जा करना शुरू कर दिए। बाम रुकनुद्दौला का आप देख लिए कि कैसा सलगम चेरूर में कम्प्लीटली अंदर घुस के फातिमा अवैसी KG to PG कैंपस बनाया गया। उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता? आप तो आलीशान बिल्डिंगें बना लेते, अतराफ में कॉलोनी सेटअप करके इस्टेब्लिश करके बेच के खा लेते, करोड़ों रुपए के जैसा आपको फ़ायदा हो जाता, लेकिन उसका नुकसान अतराफ के पसमानदा मुसलमानों को भुगतना पड़ता। बालापुर में ऐसी हुआ। हाँ, नबील कॉलोनी का हाल देख लो आप, क्या हुआ। किसकी गलती है? आपके खुद के लीडरों की गलती है, और नुकसान हमारे को भुगतना पड़ा। नागार्जुना का इनकन्वेंशन तोड़ देना पड़ा। क्यों? FTL लैंड पे बना हुआ है। अब लोग बोल रहे कि हमारे पास पट्टा है, FTL लैंड का पट्टा रह सकता, बल्कि जब कानून बनाया जा रहा था तो उसमें लिखा गया कि जो FTL लैंड है, जब पानी सूख जाता है तो गरीब लोग, अंडर प्रिविलेज लोग वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे आलीशान बिल्डिंगें बनाएं, आप वहाँ पर जो है सो अपने फार्म हाउस बनाएं, अय्याशियाँ करें, आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। ये FTL लैंड पे आप नहीं कर सकते। छोटा मोटा भी कंस्ट्रक्शन आप FTL लैंड पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब पानी फिर बढ़ जाता तो प्रॉब्लम नहीं होना। ये FTL लैंड का मकसद है। फिर जो बफर जोन होता है, तालाब जब भर भी जाता है, उसका जो लिमिट कैपेसिटी आ जाती है, उसके अतराफ में अप्रॉक्सीमेटली 30-30 मीटर जगह छोड़ दी जाती है। वहाँ पर भी जो है सो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। नालों का भी मसला वैसा ही है, उसके भी लॉस है। तो हमारे को जो है सो ये सब देखना पड़ता। सिर्फ जज्बाती तकरीरों में आके, इनके उनके बातों में आके अरे ऐसा हो जा रहा बोल के हम नहीं बोल सकते। उल्टा ये जो हाइड्रा आया, ये हाइड्रा को सपोर्ट भी करना था और CM रेवंत रेड्डी को गुजारिश करना था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि ऐसी ही एक डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड के लिए भी बनाया जाए। वक्फ बोर्ड के भी जो जितने भी अब तक इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो गए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, ऐसा ही एक डिपार्टमेंट आए, उनको तोड़े, उनको हटाए और वापस जो है सो कब्ज़ा ले ले, और वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके उसका जो मकसद है कि गरीब, पसमानदा, बेवा, यतीम लोगों के वेलफेयर के लिए जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ डोनेट किए गए हैं उसको फिर वापस उस पर लाएँ। आप ये नहीं करके उल्टा आप अपने जमात के कॉरपोरेटर्स, MLAs, MLCs के कब्जे छुपाने के वास्ते हाइड्रा कुछ अटैक कर रहे हैं, तो इसमें आपकी नीयत समझने नहीं आ रही आवाम को। और आवाम भी आज होशियार हो चुकी है, सवाल करना जानती है। उल्टा हाइड्रा के ऑफिसर्स खुद बोल रहे हैं, गंडीपेट में जब वो डिमोलिश करे तो वहाँ के लोग खुद जो सो
हाइड्रा को सपोर्ट करने के लिए रैलीज निकाले। बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में भी जो है सो हाइड्रा की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रैलीज निकलेंगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इसमें नुकसान गरीब का नहीं हो रहा, अमीरों का हो रहा, अशराफों का हो रहा। ये जो कब्जा करके ये जो क्रिमिनल हैं, लैंड ग्रैबर्स, उन लोगों का परेशान है। जितने भी लोग हाइड्रा के खिलाफ बक रहे हैं ना, उन लोग कहीं ना कहीं कब्जेदार या कब्जेदारों से जुड़े हुए हैं। आम आवाम, मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग खुश है, बोल रहे कि सही काम कर रहा है। और शायद ये जो पब्लिक का सेंटीमेंट है, इसको यूटिलाइज करते हुए रेवंत रेड्डी जीएचएमसी के आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए बीआरएस और बीजेपी और प्रॉपर्टीज को सामने रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि दम है तो अकबरुद्दीन अवैसी के जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उसको तोड़ के बताओ, दम है तो गंडीपेट में जो बीआरएस के जो इलीगल लीडर्स के जो प्रॉपर्टीज है उसको तोड़ के बताओ, दम है तो कांग्रेस के और भी लीडर्स हैं जिनके इलीगल प्रॉपर्टीज इंक्रोच लैंडों पे बने हुए, तोड़ के बताओ। तो ये लोग भी चैलेंज कर रहे हैं, पब्लिक देख रही है, पब्लिक जो है ये जो मूवमेंट आया हाइड्रा का उसको सपोर्ट भी कर रही है। ये कितनी देर तक, कितने अरसे तक सही चलेगा देखना है, इसको और अच्छा कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है ये भी देखना है। हाइड्रा का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तो आ गया है जहाँ पे आप और मैं डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द हाइड्रा का एक पुलिस स्टेशन भी बनने वाला है जहाँ पर हम जाके जो है सो कंप्लेंट दे सकते हैं। अभी जो जीएचएमसी की जो ईवीडीएम डिपार्टमेंट है उसमें भी जाके आप जो है सो वहाँ पे भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को आगाह कीजिए, अवेयर कीजिए। यार जिंदा सोबत बार।